आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि ज़ीरोधा काइट को फर्स्ट टाइम कैसे यूज़ करते हैं ज़ीरोधा काइट डेमो। और इसमें हम बिल्कुल गहराई से ये भी जानेंगे कि इनमें जो फीचर्स है उनका क्या मतलब होता है और कैसे यूज़ होते हैं कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट वीडियो। सबसे पहले हम ज़ीरोधा काइट डीमैट अकाउंट से ओपन करते हैं। तो हमारे सामने वॉच लिस्ट के ऑप्शन का पेज ओपन होता है। ऊपर की ओर इंडेक्स हैं और यहाँ पर मल्टीपल वॉच लिस्ट। इनमें हम किसी भी कंपनी के स्टॉक को यहाँ पर ऐड करके रख सकते हैं जिससे कि हम अपनी नज़रों के सामने रख सके। जैसे कि हम यहाँ पर बजाज फाइनेंस स्टॉक सर्च करके ऐड करते हैं। इसके लिए सर्च करते हैं तो सर्च करने पर हमारे सामने बजाज फाइनेंस का स्टॉक दिख रहा है, एनएससी और बीएससी का। हम यहाँ पर एनएससी का ऐड करते हैं। इसके लिए प्लस आइकन पर क्लिक करते हैं। अभी ये हमारी वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है। अभी हमें जैसे कि इस स्टॉक को खरीदना हो तो इससे पहले यहाँ पर अकाउंट में फंड ऐड करना होगा। तो फंड ऐड करने के लिए हमें यहाँ पर प्रोफाइल अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर फंड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे हैं मोटे मोटे, फंड ऐड एंड विड्रॉल। यहाँ पर हम फंड ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद सबसे पहले हमें यहाँ पर अमाउंट इंटर करना होगा जितना भी हम ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पर मल्टीपल पेमेंट मेथड है। यहाँ पर हम किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं फंड ऐड करने के लिए। जैसे कि हम सिंपल सा यूपीआई वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। अब ये प्रोसेसिंग के बाद डायरेक्ट हमें जैसे फ़ोन पे यूज़ करते हैं तो फ़ोन पे पर रीडायरेक्ट कर देता है। इसके बाद यहाँ पर यूपीआई पिन इंटर करने हैं। यूपीआई पिन इंटर करते ही हमारे डीमैट अकाउंट में फंड ऐड हो जाता है। यहाँ पर सक्सेसफुल फंड ऐड हो चुका है। देखिए वीडियो भले ही थोड़ा लंबा होगा लेकिन वीडियो के अंदर डिटेल फुल होगी जिससे कि कोई दूसरा वीडियो देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं होगी। अब हमें स्टॉक को खरीदने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर कंपनी नेम, प्रेजेंट टाइम स्टॉक की प्राइस दिख रही है और साथ ही आज का जितना चेंजमेंट हुआ है वह दिख रहा है। यहाँ पर स्टॉक बाय और स्टॉक को सेल करने के मोटे मोटे दो ऑप्शन दिख रहे हैं और इसके नीचे ही यहाँ पर प्राइस के चार्ट का ऑप्शन, जिसे हम यहाँ पर क्लिक करके स्टॉक प्राइस का चार्ट देख सकते हैं डायरेक्ट। और यहाँ पर ऑप्शन चैन का ऑप्शन डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए। इसके साथ यहाँ पर नीचे कुछ और ऑप्शन भी है। सेट अलर्ट, इसमें हम एक खास प्राइस सेट कर सकते हैं। जब शेयर की प्राइस उस खास कीमत पर पहुंचे तो नोटिफिकेशन मिले। जैसे इस स्टॉक में 1025 प्राइस सेट करें तो जैसे ही प्राइस इस प्राइस को टच करेंगी तो हमें नोटिफिकेशन मिलेगा। ऐड नोट्स, इस शेयर पर अपने नोट्स लिखने का फीचर। क्रिएट जीटीटी, गुड टिल ट्रिगर्ड ऑन ऑर्डर, यह स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के लिए एक उपयोगी फीचर्स है। जीटीटी ऑर्डर के साथ हम एक निर्धारित कीमत सेट कर सकते हैं जिस प्राइस पर हम स्टॉक खरीदना चाहते हैं। स्टॉक उस कीमत पर पहुंचने के बाद ऑर्डर ऑटोमेटिक रूप से ट्रिगर हो जाता है और हमें लगातार मार्केट पर नज़र रखने की आवश्यकता नहीं होती है। यह ऑर्डर तब तक सक्रिय रहता है जब तक हमारी तय की गई कीमत ट्रिगर नहीं होती या फिर समय सीमा समाप्त नहीं हो जाती। आमतौर पर 1 साल तक एक्टिव रहता है। जीटीटी कैसे काम करता है? मान लीजिए हमने बजाज फाइनेंस का शेयर देखा जो अभी 1020 रुपये पर चल रहा है और हम चाहते हैं कि जब यह 1000 रुपये पर गिरे तब अपने आप खरीद लिया जाए। तो ऐसे में हम एक जीटीटी ऑर्डर लगाते हैं। ट्रिगर प्राइस 1000 रुपये, लिमिट प्राइस 998 रुपये, यानी जिस रेट पर खरीदना चाहते हैं। कितने शेयर खरीदने हैं वह इंटर। अब क्या होगा, यह ऑर्डर सिस्टम में सोया रहेगा जब तक बजाज फाइनेंस का भाव 1000 रुपये को टच नहीं करता। जैसे ही करता है हमारा बाएं ऑर्डर अपने आप एक्टिव होकर मार्केट में लग जाता है। तो इस तरह से काम करता है। अब मार्केट डेप्थ सेक्शन, बिड एंड ऑफर टेबल, यह हिस्सा बताता है कि कितने लोग खरीदना और बेचना चाहते हैं और किस कीमत पर यह दिखाता है। बिड प्राइस का मतलब खरीदार कितना दाम देने को तैयार है। सिंपल बायर्स किस प्राइस पे खरीदना चाहते हैं इस स्टॉक को। अब ऑर्डर्स बिड, इसका मतलब होता है कि इतने बायर्स ने उस कीमत पर ऑर्डर लगाया है। और क्वांटिटी बिड, मतलब उस कीमत पर कितने शेयर खरीदने की मांग है।
अब इस तरफ ऑफर प्राइस, इसका मतलब सेलर्स कितना दाम मांग रहे हैं। ऑर्डर्स ऑफर मतलब इतने सेलर्स ने उस कीमत पर ऑर्डर लगाया है। क्वांटिटी ऑफर, और इसका मतलब उस कीमत पर कितने शेयर बिक्री के लिए रखे गए हैं। अगर बिड क्वांटिटी ऑफर क्वांटिटी से ज्यादा है तो मांग ज्यादा है, कीमत ऊपर जा सकती है। अगर ऑफर क्वांटिटी ज्यादा है तो सप्लाई ज्यादा है, कीमत नीचे जा सकती है। इसके बाद डे रेंज, इसमें यह पता लगता है कि आज यह स्टॉक कितनी प्राइस तक गया है, हाई प्राइस कितना था और इस स्टॉक में लो प्राइस कितना लगाया है, यानी कि नीचे कहां तक गया था और अभी कहां पर चल रहा है। जैसे चार्ट में कैंडल में दिखता है वैसे ही। ओपन मतलब आज शेयर किस कीमत पर ओपन हुआ। प्रीवियस क्लोज, इसका मतलब कल मार्केट बंद होते समय इस स्टॉक का भाव। वॉल्यूम मतलब आज अब तक इतने शेयर खरीदे बेचे जा चुके हैं। गाइस, यह जानकारी आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आगे, ये दोनों शब्द शेयर मार्केट के सर्किट लिमिट को दिखाते हैं। अपर सर्किट मतलब ये वह अधिकतम लिमिट होती है जहां तक बजाज फाइनेंस शेयर का दाम एक दिन में बढ़ सकता है। अगर शेयर की कीमत इस लिमिट को पार करती है तो उस दिन इस शेयर में खरीद बिक्री रुक जाती है, मतलब ट्रेडिंग बंद हो जाती है। यह इसलिए होता है ताकि बहुत तेजी से दाम न बढ़े और बाजार में मैनिपुलेशन न हो। यहाँ पर अपर सर्किट 1129 रुपये है, मतलब आज इस स्टॉक का दाम 1129 रुपये से ज्यादा नहीं जा सकता। लोअर सर्किट, इसका मतलब ये वह न्यूनतम लिमिट होती है जहां तक शेयर का दाम आज एक दिन में गिर सकता है। अगर दाम इस सीमा से नीचे गिर जाता है तो ट्रेडिंग बंद हो जाती है ताकि दाम बेहद तेजी से नीचे न जाए। यहाँ पर लोअर सर्किट 923 रुपये और 80 पैसे है, मतलब आज इसका दाम 923 रुपये और 80 पैसे से नीचे नहीं गिर सकता। क्यों लगाया जाता है सर्किट? ताकि बाजार में घबराहट या जोश में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव न हो, निवेशकों को नुकसान या धोखे से बचाया जा सके। यह सर्किट की लिमिट हर डे चेंज होती रहती है। अब देखिए, हमने कुछ बेसिक चीजों को जान लिया है। अब हम इस स्टॉक को सिंपल बाय करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। इसी तरीके से इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग में बाय करते हैं। अब क्लिक करते हैं, ये हमारे सामने पेज ओपन होता है। यहाँ पर ऊपर की तरफ एनएसआई बीएसआई दोनों में स्टॉक की प्राइस दिख रही है, कितनी प्राइस प्रेजेंट टाइम में चल रही है। एनएसआई को सिलेक्ट करते हैं। अभी यहाँ पर ऑर्डर के अलग अलग टाइप्स हैं, इनको पहले हम समझ लेते हैं। अलग अलग ऑर्डर टाइप्स एक एक करके समझते हैं। पहला, रेगुलर ऑर्डर। यह सबसे सामान्य ऑर्डर होता है। इसमें आप तुरंत शेयर खरीदते या बेचते हैं। आप मार्केट प्राइस या लिमिट प्राइस लगा सकते हैं। ऑन ऑर्डर तुरंत मार्केट में एग्जीक्यूट हो जाता है यदि मार्केट खुला है। स्टॉप लॉस, अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप इस कीमत पर नुकसान रोक रहे हैं। इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि जब कीमत एक निश्चित प्राइस से ऊपर जाए तब आपकी खरीदारी हो। यह अक्सर ब्रेकआउट ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट जीटीटी, यह ऑटो जीटीटी लॉस और टारगेट वाला सेक्शन है, जहां हम अपनी बाई या सेल एंट्री के साथ ही स्टॉप लॉस और टारगेट परसेंट में ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हैं। क्रिएट जीटीटी और जीटीटी में अंतर। क्रिएट जीटीटी यूज कब होता है? जब हम मैन्युअली बाई या सेल ऑर्डर सेट करना चाहते हैं। जीटीटी यूज कब होता है? जब हम खरीदते समय ऑटो स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना चाहते हैं, यह इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अब नेक्स्ट, मार्केट प्रोटेक्शन। ये आपके मार्केट ऑर्डर में सेफ्टी जोड़ता है ताकि प्राइस स्लिपेज ज्यादा ना हो। जैसे अगर मार्केट अचानक उछल गया तो बहुत ऊपर के रेट पर ना खरीद ले, इससे हमारा नुकसान कंट्रोल में रहता है। अब नेक्स्ट, एडवांस्ड सेटिंग्स यहाँ पर देखिए। वैलिडिटी, डे, आईओसी, मिनट्स। डे, इसमें ऑर्डर पूरे दिन वैध रहेगा। अगर शेयर उस कीमत पर नहीं मिला तो दिन के अंत में अपने आप कैंसिल हो जाएगा। इसे ही हमको सेलेक्ट करके रखना चाहिए ताकि हम लिमिट सेट करके बाय सेल करना चाहे तो वह किसी भी समय दिन के अंदर एग्जीक्यूट हो जाए, यह सही रहेगा। आईओसी, इमीडिएट और कैंसिल। अगर शेयर तुरंत उस कीमत पर मिल गया तो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो तुरंत कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट, मिनट्स। हम ऑर्डर की वैलिडिटी को मिनटों में सेट कर सकते हैं।
जैसे 1 मिनट के लिए ऑर्डर वैध रहेगा। देखिए, हम डेमो के साथ कितनी जानकारी एक साथ सीख रहे हैं। अगर एक बार नहीं समझ में आती है तो बार बार वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद आगे डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी। इसका मतलब आप मार्केट में पूरी क्वांटिटी नहीं दिखाना चाहते। जैसे आपने 100 शेयर खरीदने का ऑन ऑर्डर लगाया, लेकिन आप डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी में 20 डालते हैं, तो मार्केट में सिर्फ 20 शेयर का ऑन ऑर्डर दिखेगा। बाकी शेयर छुपे रहेंगे और धीरे धीरे एग्जीक्यूट होंगे। दूसरा, MTF, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। MTF का मतलब है मार्जिन पर ट्रेडिंग, यानी उधार लेकर शेयर खरीदना। अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं और ब्रोकर आपको लगभग 4 गुना मार्जिन देता है, तो आप 40,000 रुपए तक के शेयर खरीद सकते हैं। आपको बाद में यह उधार राशि और ब्याज चुकाना होता है। तीसरा, AMO, इसका मतलब है आफ्टर मार्केट ऑन ऑर्डर, यानी मार्केट बंद होने के बाद ऑन ऑर्डर लगाना। जब स्टॉक मार्केट बंद हो जाता है 3:30 के बाद, तब भी आप AMO ऑन ऑर्डर लगा सकते हैं। यह ऑन ऑर्डर अगले ट्रेडिंग दिन मार्केट खुलते ही एग्जीक्यूट होता है। उदाहरण, अगर आप रात 9 बजे रिलायंस खरीदना चाहते हैं तो AMO ऑन ऑर्डर लगाइए, सुबह मार्केट खुलते ही चलेगा। नेक्स्ट, फोर्थ, आइसबर्ग ऑन ऑर्डर। यह बड़े ऑन ऑर्डर को छोटे हिस्सों में बांटने का तरीका है। अगर आप 1,000 शेयर खरीदना चाहते हैं, लेकिन एक बार में लगाने पर मार्केट पर असर पड़ेगा, तो आप इसे 5 हिस्सों में बांट सकते हैं, जैसे हर बार 200 शेयर। इससे कीमत में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता। यह फीचर बड़े निवेशकों या संस्थागत ट्रेडर्स के लिए फायदेमंद होता है। अब कवर ऑर्डर क्या होता है? कवर ऑर्डर एक इंट्राडे ट्रेडिंग ऑर्डर होता है, जिसमें आपको साथ में स्टॉप लॉस लगाना अनिवार्य होता है। यह 2 ऑर्डर का कॉम्बिनेशन होता है। पहला, मार्केट लिमिट ऑन ऑर्डर, जिससे हम शेयर खरीदते या बेचते हैं। दूसरा, स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर, जिससे हमारा नुकसान लिमिटेड रहता है। मतलब जैसे ही हम ऑन ऑर्डर डालते हैं, उसी समय हमें एक स्टॉप लॉस तय करना होता है। कवर ऑर्डर को एग्जाम्पल से मान लीजिए, रिलायंस का प्राइस है 1,450 रुपए। हम सोचते हैं कि यह ऊपर जाएगा। हम बाय कवर ऑर्डर लगाते हैं। हमारे को 2 चीजें भरनी होती हैं, बाय प्राइस 1,450 रुपए, मार्केट प्राइस या लिमिट। स्टॉप लॉस 1,435 रुपए, यानी अगर प्राइस गिरा तो यह ऑर्डर अपने आप सेल हो जाएगा। अब अगर प्राइस ऊपर गया, हम मुनाफा लेकर मैन्युअली बेच सकते हैं। अगर प्राइस नीचे गया, स्टॉप लॉस लगने पर नुकसान सीमित रहेगा। अब सिंपल, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हम रेगुलर ऑप्शन सिंपली सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम क्वांटिटी एंटर करते हैं। अब यहाँ पर हम लिमिट भी लगा सकते हैं, जैसे प्राइस अभी ये चल रही है, इससे कुछ प्राइस नीचे हमें बाय करना हो तो हम लिमिट में भी बाय कर सकते हैं। इंट्राडे एंड लॉन्ग टर्म ऑप्शंस में से लॉन्ग टर्म सेलेक्ट करके बाय करते हैं। यहाँ पर देखिए कितना हमारा फंड यूज हो रहा है और कितना चार्ज कटेगा। चार्ज दिख रहा है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। अभी यहाँ पर हमें सिंपली बाय पर स्वीप करना है। एवं ऑर्डर वाले सेशन पर चलते हैं। अब देखिए, ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम पोर्टफोलियो ऑप्शन पर चलते हैं और अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस देखना स्टार्ट हो चुका है, जैसे ही प्राइस मूवमेंट कर रही है उसके अकॉर्डिंग। और अब हम होल्डिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इस सेशन में देखिए अभी यह ऐड नहीं हुआ है, यहाँ पर यह नेक्स्ट डे ऐड होगा। हम डिलीवरी में इसे बाय किया है तब। यहाँ पर देखिए कितनी क्वांटिटी हमने बाय की है वह दिख रही है, किस प्राइस पर ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है वह दिख रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट लॉस दिख रहा है और हमने यहाँ पर लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए लिया है। डिलीवरी में तो उसका यहाँ पर सिंबल दिख रहा है। और अब देखिए नेक्स्ट डे, आज यहाँ पर अब वह पोजीशन यहाँ पर नहीं दिख रही है। आज पोजीशन से वह होल्डिंग में कन्वर्ट हो चुकी है। हमारा ये स्टॉक होल्डिंग में ऐड हो चुका है। कितना इन्वेस्टमेंट हुआ था, इन्वेस्ट के बाद प्रॉफिट या और प्रॉफिट लॉस के साथ यहाँ पर टोटल वैल्यू अभी कितनी हो रही है वह दिख रही है। और इसके साथ ही बाकी की कुछ डिटेल यहाँ पर। यहाँ तक हमारा कुछ बेसिक जानकारी के साथ स्टॉक को खरीदना लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए या कह सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब इंतजार करना है केवल। इसको सेल कैसे करते हैं आगे जानते हैं।
अब आगे के हम ऑप्शन जानते हैं। इस ऑप्शन में हमें आईपीओ से रिलेटिव इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो अभी क्लोज हो चुके आईपीओ जो हम अप्लाई करते हैं उन आईपीओ की डिटेल्स और आने वाले आईपीओ के बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम चलते हैं प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर देखिए काफी अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्लाइंट आईडी दिख रही है अपनी, और जो ईमेल आईडी ऐड की थी वो दिख रही है यहाँ पर। और यहाँ पर प्राइवेसी का ऑप्शन दिख रहा है, इसे अगर ऑन करते हैं तो यहाँ से हमारी पर्सनल डिटेल्स हाइड हो जाती हैं। आगे अभी हम फंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा फंड जो शेयर बाय करने पर यूज हुआ था, यूज होने के बाद हमारे फंड में से चार्ज भी कट चुका है। उसके बाद इतना फंड अभी बचा है वह दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर व्यू स्टेटमेंट पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं हमारे फंड की जानकारी। यहाँ फंड की डिटेल्स दिख रही है कि डिमैट अकाउंट में फंड कितना ऐड किया, कब ऐड किया और कहाँ पर हमारा फंड यूज हुआ है। यहाँ पर डिटेल्स दिख रही है। यहाँ पर कोड का ऑप्शन है, यहाँ से कोड जनरेट होगा। इसके बाद इस कोड का यूज जब वेब पोर्टल पर लॉगिन करते हैं तब यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन प्रोफाइल, यहाँ पर हमारे बेसिक डिटेल्स दिखेगी जो डिमैट अकाउंट रिलेटिव। नेक्स्ट सेटिंग्स वाले ऑप्शन में हम यहाँ पर अकाउंट रिलेटिव चेंजमेंट कर सकते हैं। डिफॉल्ट या डार्क में इसका व्यू देख सकते हैं। ऑर्डर नोटिफिकेशन अलाउ कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कोई वैसे चेंजमेंट नहीं करना है। यहाँ पर फिर पोर्टफोलियो, ट्रेड बुक, पीएनएल टैक्स, पीएनएल और गिफ्ट स्टॉक के यहाँ पर ऑप्शन दिख रखे हैं। पोर्टफोलियो पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर हमारी पोर्टफोलियो की वेबसाइट पर जानकारी मिलेगी, जो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पर पीएनएल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने न्यू वेबसाइट ओपन होती है। यहाँ पर हमारे पीएनएल की डिटेल्स है कंप्लीट। जैसे ही हम यहाँ पर इक्विटी पर क्लिक करते हैं, जैसे कि हमने इक्विटी बाय किया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, तो यहाँ पर ये डिटेल्स दिख रही है टोटल। और यहाँ पर टैक्स पीएनएल का ऑप्शन, जिससे कि हम यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि कितना प्रॉफिट लॉस है जो टैक्स के दायरे में आता है, तो यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। कोई गिफ्ट स्टॉक है तो यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और ये है अदर्स डिटेल्स, यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी यहाँ तक हमने इस डेमो वीडियो में ऑलमोस्ट सभी पॉइंट के बारे में जान चुके हैं। अभी जो स्टॉक बाय किया था उसे हम सेल किस तरह से करते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं इस स्टॉक पर और एग्जिट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद जिस प्राइस पे हमें एग्जिट करना है उसे यहाँ एंटर करते हैं। मार्केट प्राइस पर भी एग्जिट कर सकते हैं। मार्केट प्राइस अभी यह चल रही है इस स्टॉक की। इसके बाद यहाँ पर लिमिट प्राइस एंटर करके स्वाइप टू सेल स्वाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर यह है मैसेज दिखाई देगा, यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें एक टी पिन जनरेट करना होगा CDSL की वेबसाइट के जरिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद ये है पेज ओपन होगा। यहाँ पर BOID पेन नंबर यहाँ पर एंटर करके और कैप्चर कोड एंटर करेंगे है और वेरीफाई पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर OTP आएगी, उसे यहाँ पर एंटर करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद टिपिन प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर टिपिन एंटर करते हैं। इसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। इसके बाद OTP प्राप्त होगी, यहाँ एंटर कर देते हैं। इसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है और उसके बाद सेल करना है। तो ये हमारा ऑन ऑर्डर लग जाता है। जैसे ही ऑन ऑर्डर को एग्जीक्यूट होता है तो हमारा ये है स्टॉक सेल हो जाता है। देखिए, अभी ये स्टॉक सेल हो चुका है। अब फंड वाले ऑन ऑप्शन में जाते हैं तो टोटल अमाउंट यहाँ पे शो होने लगा है। अब देखिए, हमें ये नेक्स्ट डे विड्रॉ के लिए उपलब्ध होगा अमाउंट टोटल। अभी हमें जैसे कि फंड विड्रॉ करना हो तो किस तरह से करते हैं, तो इसके लिए विड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर अमाउंट एंटर करनी है। इसके बाद यहाँ क्लिक कर देना है और कंफर्म पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ से ये ऑन ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद उसी दिन या नेक्स्ट 24 घंटे के अंदर है हमारे अकाउंट में ये अमाउंट प्राप्त हो जाती है। तो गाइज, ये था कंप्लीट ज़ीरोधा डीमैट अकाउंट का डेमो। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ।
अभी नेक्स्ट वीडियोस में हम जानेंगे किस तरह से स्टॉक को लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए बाय करने से पहले क्या क्या हमें फंडामेंटल्स चेक करने होते हैं। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए था।